तो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो अब मेरा ये ब्लॉग है ऋषिकेश का। तो स्वागत है आप सबका मेरे ब्लॉग में। तो ये हम निकल चुके थे वहाँ हरिद्वार की पूजा वूजा करके, गंगा मैया नहा के, और हम निकल लिए थे ऋषिकेश के लिए, क्योंकि वहाँ में अब करना क्या था, हमें ऋषिकेश और नीलकंठ जाना था। तो ये मेरी जर्नी रास्ते तक की है। और जब तुम हरिद्वार आओ तो ऋषिकेश के लिए ना पूरा एक दिन होना चाहिए, ताकि तुम ऋषिकेश को एंजॉय करो। ऐसा नहीं गए और बस राम झूला से होते हुए और दर्शन करे गंगा मैया के और निकल लो। ऋषिकेश में बहुत अच्छी चीज़ें, त्रिवेणी घाट है और गणेश घाट है, गौ घाट है और राम निकेतन घाट है, सब चीज़ें वहाँ पे। तो हम निकल गए और हम उतरे ऋषिकेश में। तो हमें ना ऑटो वाले ने पीछे ही छोड़ दिया था, क्योंकि वहाँ अंदर ना कोई गाड़ी नहीं जा सकती। अब इन लोगों, मेरा तो व्रत कर रखा था, तो इन लोगों का था नाश्ता करना था, क्योंकि 11-12 बज गए थे। तो यहाँ पे था एक राजस्थानी मिष्ठान भंडार, वहाँ पे फास्ट फूड भी थे, जूस भी था और एक से एक मिठाई थी। तो हम इन लोगों ने, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो, एक से एक यूनिक चीज़ थी और इतने सस्ता रेट भी था और इतने अच्छे अच्छे डिश, इतने अच्छे अच्छे मिठाई, राज कचौरी, दहला भल्ला पापड़ी, और ये देखो वो क्या कहते हैं, इडली डोसा, मतलब कुछ भी ले लो, इतने अच्छे अच्छे आइटम थे यहाँ पे मिठाइयों में। ये देखो एक से एक ये थे, केक वगैरह थे। तो सब बढ़िया शुद्ध राजस्थान के बंदे का रेस्टोरेंट था यहाँ पे ये। अब मैंने सब चीज़ को दिखाया। यहाँ पे ये भुजिया थी, क्योंकि राजस्थान में लोग ना खाना खाते हैं तब ये चीज़ें ज़रूर खाते हैं। और यहाँ पे एक से एक गुलाब जामुन से लेके, मतलब अच्छे अच्छे। और ये चीज़ एक रेड कलर का जिसमें चमचपड़ा, ये एक अलग चीज़ थी। अगर मेरा फास्ट ना होता ना, मैं इसको ट्राई ज़रूर करती। ढोकला, गुलाब जामुन, चमचम, और मतलब एक से ये एक मिठाई मैंने देखी उस दुकान के अंदर। मिठाई तो हमारे इधर भी बहुत मिलती है, मगर कहते हैं ना, अब एक अलग जगह से आए हुए लोगों का रेस्टोरेंट था, तो उसकी कोई अलग ही बात होती है। ये देखो कितने अच्छे अच्छे एक से एक मिठाई थी, बहुत अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर मिठाइयाँ, देखने में इतना अच्छा लग रहा था। तो फिर इन लोगों ने, ये था राजस्थानी मिष्ठान भंडार। अब इन लोगों ने अपने लिए, इन्होंने पिज़्ज़ा ऑर्डर करा और इन्होंने ये तंदूरी पता नहीं क्या, और मेरा फास्ट था तो मैंने काजू कतरी ऑर्डर करी अपने लिए। और हम खा पी के और हम निकल लिए। तो हम बहुत दूर छोड़ दिया था हमें, ऑटो वाले ने ऐसे लूट मचाते हैं, क्योंकि अंदर कुछ जाता नहीं, ऑटो ई रिक्शा या पैदल ही जाना पड़ता है। फिर हमने और एक ऑटो लिया और हम राम झूला पहुँचे। अब ये हम राम झूला जाएंगे तो शॉर्ट रास्ते से भी जा सकते, तो ये मार्केट के अंदर से रास्ता है। तो यहाँ से मतलब जितने तीर्थ यात्री आते हैं तो यहाँ से आते हैं और यहीं से जाते हैं। तो यहाँ मार्केट में अच्छे से अच्छे चीज़ें मिल जाती हैं। तो यहाँ अब इतनी इतनी अच्छे घाट बना दिए। पहले इधर की साइड तो देखो इतना अच्छा रास्ता भी है और इतने अच्छे घाट हैं। अब हमें जाना है उधर, वो राम झूला दिख रहा है वहाँ से, वो पल्ली साइड, वो सामने साइड दिख रही है, हमें इधर जाना है। तो बाइक जाएगी नहीं, कुछ जाएगा, और हम जाएंगे यहाँ से पैदल ही। और यहाँ हम चल रहे थे, थोड़ी सी धूप निकल गई थी तो ना उस टाइम थोड़ी सी चलते चलते तो वैसे भी थक जाता है, तो हम थोड़े से यहाँ फ़ोटो वोटो खिंचवा रहे, तो बहुत अच्छा लग रहा। तो ये मार्केट सारी उसी चीज़ की। तो एक से एक मैं भी लेके आई हूँ। मगर मैं ना, वैसे तो कोई अपना सामान नहीं, मगर भगवान से रिलेटिव बहुत सारी चीज़ें लाई। तो मैं क्या लाई हूँ वो मैं तुम्हें अगले अपने ब्लॉग में दिखाऊंगी। ये मेरा ऋषिकेश का ब्लॉग है, तो आप इसको एंजॉय करें। तो यहाँ मार्केट, तो अब मार्केट से निकलने के बाद, गंगा घाट देखने के बाद, अब हम जा रहे थे ये राम झूला। इधर गंगा जी, ये ठंडी ठंडी हवा मस्त आए, पूरा व्यू देखो कितना मस्त है। तो एक बार ज़रूर आप ऋषिकेश में आएँ। उसके बाद हम पार हो जाएंगे, तो यहाँ पे हर बंदा सेल्फी लेता है ज़रूर। और उसके बाद हम जब थक गए तो हम चले गए हम रूम देखने के लिए। तो हम रूम देख ही रहे थे, फिर वहाँ पे एक एजेंट आया, वो बंदा हमें स्कूटी पे बिठा के रूम मिलेगा। तो उसने, अच्छा रूम था, एसी रूम था और अटैच बाथरूम, मतलब वाकायदा अच्छा रूम था। तो मैंने कहा चलो अब सोते, तो हम थक भी गए थे, तो हम अब दिन में करते भी क्या। तो फिर हमने कम से कम 4 बजे तक हम कमरे में जाके, मेरे को नींद नहीं आई थी ट्रेन में, तो मैं सो गई। यहाँ पे आके ये सब भी सो गए। फिर अब हम उठे 4 बजे। 4 बजे के बाद फिर हम बोले भाई चलो पूर्णमासी है, तो हम एक बार तो वहाँ नहा लिए थे। और दूसरे बाहर का ये व्यू है, यहाँ पे देखो तो पहाड़ हैं सामने और ये हरा भरा ऋषिकेश है। तो अब हम यहाँ से निकलेंगे जाने के लिए, गंगा नहाने के लिए। तो मैंने कपड़े जो थे नहाने के लिए, मैं कपड़े चेंज नहीं करूँगी, मैं ऐसे नहाऊँगी, क्योंकि मैं गंगा जी हरिद्वार में नहा ली थी, कपड़े मैं चेंज नहीं करूँगी। तो ये लोग
साहिल के पापा कर लेंगे। तो ये दोनों जा रहे। तो यहाँ कई ऐसे ऐसी दीवारें लगी हुई, यहाँ पार्किंग थी और ये सब पार्किंग है वहाँ की नीलकंठ के जाने की। तो यहाँ पे अम्मा एक फ्रूट बेच रही थी। ये बाहर मतलब ऋषिकेश में मेरे को बहुत अच्छा लगता है। जब भी मैं जाती हूँ ऋषिकेश जाती हूँ और मेरे को ना रुकते भी हम हुआ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। साफ़ सफाई, छोटी, ये देखो छोटी छोटी गैयाँ होती हैं वहाँ पे, जैसे बोलते हैं ना छोटी छोटी गैयाँ, छोटे छोटे ग्वाल, बीच में मेरा मदन गोपाल। तो वैसी छोटी छोटी गैया, हाथ लगा बहुत। और ये था यहाँ पे सरस्वती माता का मंदिर। बीच में यहाँ आते हैं तो तीर्थ यात्री आराम से बैठते हैं, आराम करते हैं। ये रास्ता है नीलकंठ जाने के लिए भी। यहाँ से आगे से नीलकंठ की गाड़ियाँ छोड़ेंगी। यहाँ पे सिर्फ अपनी पर्सनल कार कर सकते हो, जिप्सी कर सकते हो, और कुछ नहीं जाता। तो ये सरस्वती माता का मंदिर था। यहाँ से भी हम निकले तो यहाँ पे बहुत से खट्टा वो बेचते हैं, क्या कहते हैं, अरे आइसक्रीम, खाने पीने की सारी चीज़ यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। कोई टेंशन नहीं होती। चलते जाते हैं तीर्थ यात्री और खाना खाते हैं। तो यहाँ से पहाड़ है ना, तो यहाँ अपने आप ही सहेल पापा हंसी मजाक कर रहे, कह रहे चढ़ते ना जब आफत आती है। देखो अब तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई धक्का मार रहा हो। और हम आ गए गंगा घाट पे। गंगा मैया के दर्शन करें क्योंकि पूजा भी, अब हम पूजा और यहाँ पर भी ऋषिकेश में भी हम पूजा करेंगे। तो हम यहाँ ही साले पापड़ साहिल नहा लिए। तो मौसम थोड़ा सा ऐसे ही हो गया था छाँव का सा। तो अब ये लोग नहाएंगे और मैं नहाऊंगी बाद में। पहले ये लोग नहा लेते हैं फिर हम पूजा करेंगे। हैं तो ये नहा रहे साहिल के पापा, और इधर ही साहिल भी नहाएगा और मैं बना रही थी इनका ब्लॉग। अब ये राम झूला है सामने और इधर गंगे मैया, उधर पहाड़ी पहाड़, उधर सब, उधर के घाटों पे भी आरती होती, इधर के घाटों पे भी आरती होती। तो ये दोनों नहा रहे थे और मैं इनका ब्लॉग बना रही थी, वीडियो बना रही थी। अब ये लोग नहा लेंगे फिर मैं भी नहाऊंगी। मैं नहाने के बाद फिर मेरे को साहिल भी नहा के आ गया है और अब मैं जाऊंगी नहाने के लिए। मैंने कहा साहिल अब तू बनाइए और मैं नहाऊंगी। तो वो नहा रहे साहिल के पापा और अब मैं जाती नहीं, वो साहिल जा रहा है दोबारा से शायद नहाने के लिए। अब ये नहा लेंगे, धो लेंगे। खूब अच्छा पानी ऋषिकेश में, इतना ज़्यादा पानी होता है। अब मैं इनसे बार बार बोली, कह रहे नहीं यहीं तक है पानी है। तो उनका नहीं, पानी देखो कितना तेज़ बह रहा है, ज़्यादा अंदर मत जाओ। तो ये हम दोनों जो वहाँ पे सेफ्टी के लिए सांकर लगाई रखी, तो मैं तो भैया सांकरों में ही पकड़ के नहाई और ये भी सांकर ही पकड़ के, मैंने इनको छोड़ने नहीं दिया। मैं कहा इसको पकड़ना मत, नहा लो मगर मस्ती मत करना पानी के साथ, कभी खिलवाड़ नहीं। बहुत सारी ऐसी वीडियो देखी हमने जिनसे कि लोगों को पछताने का भी मौका नहीं मिलता। तो भैया मैं डरते डरते अब मैं नहा भी ली थी। अब नहा के मैंने जल चढ़ाया और हम पूजा वूजा करेंगे। पूजा करने के बाद फिर हम जाएंगे बाहर। तो हम बाहर निकल रहे थे तो यहाँ पे हो रहा था गणेश, वहाँ पे चौक है चोटी वाला, वहीं पे एक मंदिर है। तो वहाँ पे अंदर ये रखे थे गणेश जी। अब यहाँ पे हो रहा गणेश जी का विसर्जन। तो रंग गुलाल में वो देखो गणेश जी, उनकी डोली निकल रही है। यहाँ पे सब श्रद्धालु थे जितने भी थे और कुछ यहाँ के अपने लोकल लोग थे। तो ये सब निकल रहा था यहाँ का पंडाल। तो इसे विसर्जन करने के लिए जा रहे थे। और वही सामने राम झूला और हम यहाँ आ गए। राम झूला के पास में ना बैठने का इतना अच्छा जगह बना रखे, आराम से बंदे वहाँ पे बैठ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, गंगा मैया के दर्शन कर सकते हैं, अपनी सेल्फी वगैरह फ़ोटो वगैरह सब खिंचवा सकते हैं। सामने ये बिल्कुल यहीं राम झूला है, यहाँ बैठने के लिए गंगा के किनारे इतना अच्छा जगह बना रखी है कि आराम से आदमी बैठ के गंगा मैया के दर्शन कर सकते हैं। कहते हैं ना गंगा गंगा हर हर गंगे, गंगे किनारे बैठ के इंसान बोलता है ना वो कभी नरक नहीं जाता। ब्रह्मानंद महाराज जी भी कहते हैं कितने हजारों कोस दूर भी गंगे 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 हर हर गंगे बोल दो, तुम कभी नरक नहीं जाओगे। तो हम तो वहाँ पे बैठे थे और यहाँ बैठे थे हम। बहुत अच्छी जगह बैठने की बनी हुई है, सारे मार्बल के स्लिप डाल रखी थी, बहुत अच्छी टेबल टाइप। तो यहाँ पे सब बैठे थे, सब चाय पी रहे थे। तो मैंने साहिल के पापा ने भी चाय पी और मेरे पास बर्फ़ी काजू कतरी रखी थी, हमने वही नाश्ता करा। फिर हम अमरूद भी खाया, मेरा व्रत था एकादशी का। तो हमने यहाँ पे प्रसाद का भोग लगाया और खाना वाना खाने के बाद फ़ोटो वोटो लेने के बाद फिर हम निकल गए वहीं आरती घाट पे। तो हम गए आरती के लिए, ये सब तैयारी आरती के लिए हो रही थी। तो हम सब बैठे थे आरती के लिए, नीचे पंडित जी ने लगा दिए थे आसन आरती के लिए। और हम सब यहाँ आरती का स्टैंड, वो आरती स्टैंड लग गए, सब लोग आए हुए थे यहाँ पे। और हम आरती देखेंगे, आरती देखने के बाद फिर हम जाएंगे, सारा डिनर वगैरह यहीं करके फिर अब रात को ही कमरे पे जाएंगे। क्योंकि हम आए इसी मकसद से ताकि हम घूमें और खूब एंजॉय करें ऋषिकेश का। क्योंकि बार बार जल्दी से तो कोई आ नहीं पाता, क्योंकि आजकल महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई कि खर्चा ही इतना हो जाता है।
वैसे खर्चों से ज़्यादा किराए का इतना खर्चा हो जाता है कि बहुत। अब ट्रेन भी एसी करी इन्होंने, रूम भी एसी का लिया, और वैसे भी किराया, तो किराया खर्चा हो जाता बहुत ज़्यादा। इसलिए भैया आओ तो पैसे वसूल करो और अच्छे से आनंद लो। और 2 मिनट में, 5 मिनट में जो माहौल बदला वहाँ पे, पता नहीं लगता कब बारिश आ जाए। तो इतनी आनंद ले रहे थे आरती का, और वहाँ पे आई इतनी तेज की आंधी और तूफान। फिर पंडित जियों ने भीतर बिछाई बिस्तर, और अंदर जो उन्होंने वो कर रखी व्यवस्था, उसके नीचे फिर आरतियाँ करना कि आरती की तैयार करी। तो सब श्रद्धालु यहाँ पे बैठे थे, और यहाँ पे हो रही है अब गंगा आरती। गंगा आरती के बाद गंगा आरती हो गई, बारिश भी हुई। आरती लेने के बाद हम लोग ने सोचा कि अब निकल लेते हैं, बारिश हो तो, क्योंकि होटल वगैरह भी ऐसे ही जल्दी से ही बंद हो जाते, मौसम ख़राब हो रहा है। अब हम एक होटल में गए, हमें वहाँ खाना पसंद नहीं आया। फिर हम आए, ये है चोटी वाला रेस्टोरेंट, और ये बहुत ज़्यादा फेमस रेस्टोरेंट है यहाँ पे, और खाना भी इतना अच्छा मिलता है, बहुत यहाँ पे बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। तो यहाँ आए और हम बैठे, और हमने अब देखा मेनू भी ऐसे नहीं आ रहा था इसका, उसको स्कैन करना पड़ता पहले फ़ोन में, तब उसका आता। अब इन लोगों ने मंगाई थी पंजाबी थाली। इसमें डिश थी 4-5-6 सब्जी थी, गुलाब जामुन, पापड़, तंदूरी रोटी, रायता, दाल मखनी, सलाद और शाही पनीर। और मेरा व्रत था, तो कि शाम को पूर्णमासी के व्रत में खाना खा लेती हूँ मैं, तो मैंने मंगाई थी रोटी और दही वल्ला, और मैंने थोड़ा सलाद भी ले लिया था। खाना वाना खा के हम निकल गए अपने रूम पे, और वहाँ आके हमने करा आराम। और अब हम सवेरे जाएंगे। तो मैं अपने ब्लॉग को विराम करती हूँ। जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव।